हेलो एवरीवन, वेलकम टू हीलर्स लैंड। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे ज़ीरो कॉन्शियसनेस की, शून्य की, जहाँ शून्य की अवस्था होती है। ये एक ऐसी अवस्था होती शून्य की जहाँ पूर्ण खालीपन होता है। इस अवस्था में व्यक्ति कुछ भी महसूस नहीं कर पाता, ना उसे कोई खुशी महसूस होती है, ना उसे कोई दुख महसूस होता है। अंदर से बिल्कुल हल्कापन लगता है। कोई भी इस अवस्था में होगा तो व्यक्ति निर्विचार हो जाता है। कोई विचार उसको आ ही नहीं पाते। अगर वो जानबूझ के भी अगर कुछ सोचने की कोशिश करता तो कुछ उसके दिमाग में नहीं आ पाता, और ना व्यक्ति खुद का शरीर महसूस कर पाता है। उसे बॉडी भी फील नहीं होती है अपनी। ये एक ऐसी अवस्था होती जिसमें ऐसा लगता है कि व्यक्ति को कि वो है ही नहीं, जैसे कि पूरी तरीके से मर चुका है, ख़त्म हो चुका है। व्यक्ति एकदम गहरे मौन में चला जाता है, एक डीप साइलेंस में आ जाता है, जहाँ उसे ना कोई विचार आते हैं, ना इस अवस्था में इंद्रियां काम करती हैं, ना चेतन मन, ना अवचेतन, ना सपने आते, कुछ भी नहीं होता है। भौतिक से जुड़ी हुई कोई चीज़ इस अवस्था में एग्जिस्ट नहीं करती है। ये एक ऐसी अवस्था है जहाँ व्यक्ति को ना गम सताते हैं। कोई लाइफ में कुछ भी बुरा घट रहा होगा उसकी लाइफ में, वो बिल्कुल भी उससे परेशान नहीं करेगा। वो उस स्थिति की वजह से बिल्कुल भी पेन में नहीं आ पाएगा। और अगर बहुत कुछ अच्छा भी चल रहा है उसकी लाइफ में, बहुत खुशियाँ भी होंगी, तो उन खुशियों से वो अटैच नहीं होगा, किसी तरीके से बंधन में नहीं आता है। मतलब खुशी भी खुशी की तरह नहीं लगती और गम भी गम जैसे नहीं लगते हैं। वो न्यूट्रल रहता है उसमें। जब व्यक्ति इस अवस्था में आता है, इसका मतलब वो आत्मा स्वरूप में आ चुका है। आपने कई बार हायर सेल्फ या लोअर सेल्फ जैसे शब्द सुने होंगे कहीं वीडियोस में। इस अवस्था में व्यक्ति की कोई सेल्फ रहती ही नहीं। मतलब सेल्फ उसकी पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, जिसको डेथ भी बोला जाता है। जब व्यक्ति की ईगो डेथ होती है, ईगो उसका पूरी तरीके से जो अहंकार होता है वो पूरा जब ख़त्म हो जाता है, तो व्यक्ति ने पहले जो इल्यूजनरी सेल्फ एक बना रखी होती है, वो सेल्फ पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। व्यक्ति को ऐसे लगता है जैसे कि अब वो रहा ही नहीं। खुद को वो आत्मा मानता है। सनातन धर्म में आत्मा को ही ब्रह्म कहा गया है। इनफाइनाइट, इटर्नल जैसे शब्द इस्तेमाल होते हैं। ऐसी स्थिति होती है जहाँ भौतिक कुछ भी नहीं है, मटेरियल से जुड़ा हुआ कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। इंद्रियां भी यहाँ पे नहीं काम करती हैं। इस अवस्था में व्यक्ति बॉडी कॉन्शियस से पूरी तरीके से बाहर आ जाता है। वो खुद को देह तो मानता ही नहीं। देह क्या, वो खुद को किसी रिलीजन में भी नहीं मानता है। ना वो खुद को हिंदू मानेगा, ना मुसलमान मानेगा, ना ईसाई मानेगा, ना सिख मानेगा, कुछ भी नहीं मानेगा। वो सिर्फ खुद को आत्मा मानता है। इसी शून्यावस्था को शिव भी कहा गया है। शिव का अर्थ ही है जो नहीं है, इसलिए शिव को सृष्टि का विनाशकारक बताया गया है, जो सबका अंत कर दे। यानी जो तमोगुणी व्यक्ति होते हैं उनका अंत करते हैं। जो कहते हो ना, ईगो जो होती है, ईगो की लेयर जो होती है, वो तमोगुण में होती है। तो जैसे ही इस अवस्था में आते हैं, शिव की अवस्था में आते हैं, इस कॉन्शियस में व्यक्ति आता है, और जब उसका पूरा ईगो डिसॉल्व हो जाता है, जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें उसको बांध रही है, तो उसका सबका अंत हो जाता है। शिव उन सबका अंत करते जो सत्य नहीं है, कि ये जो इल्यूजनरी वर्ल्ड है, ये जो संसार है, यहाँ पे कुछ भी सत्य नहीं, सब माया है, भ्रम है।
शिव दैतवाद का अंत करते हैं, जहाँ दो चीज़ों का कंपटीशन रहता है, कंपैरिजन रहता है, दो चीज़ें आमने सामने रहती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि सुख और दुख, अमीर और गरीब, ऊंच नीच का भेद, या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है लड़के या लड़की का। जो भी दैतवाद में आता है सब खत्म हो जाता। पूरा भौतिक आयाम का अंत इस अवस्था में होता है। जब 2 साल पहले मेरी लाइट बॉडी एक्टिवेट हुई थी, तब मैंने भी कुछ ऐसी ही अवस्था में थी। मैं भी ऐसा ही कुछ महसूस कर रही थी। मुझे कोई विचार नहीं आ पा रहे थे। तब मैं लाने की भी कोशिश करूँ, कुछ सोचूं भी, यानी व्यक्ति है ना, एक पूरी तरीके से उसे मेमोरी लॉस जैसा लगता है कि उसे कुछ भी याद नहीं आता है। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। तो कोई विचार उस वक्त आ ही नहीं पा रहा था, कोई भी, ना अच्छा विचार आ पा रहा था, ना बुरा विचार आ पा रहा था, ना मुझे भूख लग रही थी। कुछ मतलब बॉडी की जो शरीर की जो इंद्रियां हैं, जिस तरीके से वो काम करती हैं, उस वक्त मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। ना भूख लग रही है, ना प्यास लग रही है, ना किसी बात पे हंसी आ रही, ना रोना आ रहा, कुछ भी नहीं लग रहा था। अंदर से बिल्कुल हल्कापन था, बिल्कुल हल्कापन, जैसे कि एक जो रुई होती है ना, इतना हल्कापन लग रहा था। व्यक्ति को लगता कि अंदर से वो पूरा खाली हो चुका है। और तब मुझे भी ऐसा लग रहा था कि अंदर से बहुत बड़ा जो एक बोझ रखा हुआ था दिल पे, वो उतर गया। अंदर से पूरा खाली महसूस कर रही थी मैं। ऐसा लग रहा था जितना भी अंदर कूड़ा वगैरह था, जितना कचरा था, जो भी मैल थी, वो सब निकल चुकी है। उस वक्त मुझे भी ऐसा ही लग रहा था जैसे कि मैं हूँ ही नहीं। मतलब मुझे अपना शरीर तक महसूस नहीं हो पाता था। मैं कहीं भी बैठी रहूं या कहीं भी घूम रही हूँ, मुझे लगा मेरी बॉडी है भी कि नहीं है। और ऐसी अवस्था तब प्राप्त होती है जब एक व्यक्ति आध्यात्मिक रास्ते पर पूरा मतलब गहराई में चला जाता है, या पूरी तरीके से आत्म केंद्रित हो जाता है। मतलब पूरी एक ब्लैंक वाली स्थिति होती है, ब्लैंकनेस होती है, पूरी अवस्था, पूरा खालीपन होता है, पूरा खालीपन। लाइट बॉडी एक्टिवेशन पे भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगी कि क्या चेंजेस आते हैं फिज़िकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे और सोल लेवल पे, कि जब व्यक्ति की ये लाइट बॉडी सक्रिय हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है, तो वो अपने आप में क्या बदलाव वो महसूस करता है। आज के वीडियो को तो यहीं समाप्त करूँगी। गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।